सब ये बैटरी चालू हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ चैप्टर, अ ट्रू ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रू ब्यूटीफुल माइंड में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं हम इसको लाइन टू लाइन। बिफोर यू रीड, व्हाट हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब आप किसी के बारे में सुनते हो? अरे वह तो बहुत जीनियस है। तो जीनियस जब वर्ड आप सुनते हैं किसी के बारे में, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है कि जीनियस होता क्या है आखिर? किसको हम जीनियस कह सकते हैं? What qualities do you think a genius has? आप जब किसी के बारे में जीनियस वर्ड सुनते हो तो उस जीनियस वर्ड किसी पे अगर सुटेबल हो रहा है तो आप उस पर्सन में कौन कौन सी क्वालिटी जो है उनके बारे में सोचते हो कि कौन कौन सी क्वालिटी होगी तो जीनियस हो जाएगा। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम पढ़ेंगे एक यंग जर्मन जो एक सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स थे और उन्होंने 100 साल पहले ऐसा कुछ किया कि जिससे एक पूरा वर्ल्ड था ना स्टिर कर गया, हिल गया, पूरी दुनिया जो है हिल गई थी एक तरह से। ऐसा काम, ऐसा तूफान ला दिया उन्होंने। क्या तूफान लेके आए वो? इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में द 26 ईयर ओल्ड एक 26 साल का लड़का पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। और उस 26 साल के लड़के ने उसने 4 पेपर ऐसे निकाले और जो पब्लिश किए जो कि एक तरह से हिलाकर रखने वाले थे। उन पेपर्स में क्या क्या लिखा हुआ था? उसमें लाइट के बारे में, द मोशन और मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रोडायनेमिक मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिक की जो एक तरह से हम उसको कह सकते हैं बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें उसकी स्पीड, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक कहा जाता है। और मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में। ये उन 4 जो पेपर्स थे जो पब्लिश हुए थे। कब किए थे इन्होंने? 1905 में। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। अगर देखा जाए तो साइंटिफिक जर्नल्स जो थे उन्हें कुछ पन्ने ही, कुछ पेजेस ही मिले होंगे उनके वर्क्स के। और चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। और उन्होंने जो काम किया और उससे जो हमें समझ थी एक तरह से, उसमें क्या था? स्पेस, टाइम और इंटायर कॉस्मोस। कॉस्मोस मीन्स पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व। अंडर ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनियम ऑफ जीनियस। तो उसमें जो कुछ साइंटिफिक जर्नल्स को कुछ पेज ही मिले होंगे उनके काम जो उन्होंने किए थे, और उन्होंने जो काम किए उससे जो जितनी भी हमारी समझ थी किस चीज़ की, स्पेस की, टाइम के बारे में एंड द पूरे विश्व के बारे में को लेकर पूरी तरह से बदल गई। जो हम सोचते थे ना उन चीज़ों के बारे में, तो उससे कुछ अलग हटके इन्होंने काम किया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनियम फॉर जीनियस। और अब इन्होंने आइंस्टीन का एक दूसरा सिनोनियम बन गया, वो क्या है? जीनियस, ठीक है। जीनियस अगर हम किसी को कह रहे हैं तो क्या है वो? एक तरह से आइंस्टीन है। मीन्स जीनियस का नाम दूसरा क्या बन गया? आइंस्टीन। एक सिनोनियम नेम दे दिया इन्होंने। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल राइन्स। उनकी मौत के 50 साल बाद भी
अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो जीनियस के जीनियस ही रहे, ठीक है। आज भी लोग उनको क्या है, जीनियस कह के अगर कोई कहता है तो आइंस्टीन का नाम आ जाता है। देखते हैं, स्टार्ट करते चैप्टर। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज born on 14 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मन सिटी के अंदर जिसका नाम था उल्म, वहाँ हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, और ऐसा कोई संकेत नहीं था, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि उनकी किस्मत उन्हें इतनी ऊंचाइयों पर इतनी सक्सेस दिलाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, और इसके विपरीत देखा जाए तो उनकी मदर क्या सोचती थी कि वो एक तरह से सनकी है, एक पागल टाइप का लड़का है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, वो ऐसा सोचती थी उसके बारे में। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज, और उनकी मदर के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सिर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 मीन्स 2.5 साल के जब होंगे ये, आइंस्टीन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग, तो आइंस्टीन उस समय बोल नहीं पाते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब बोलना सीखा तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे, ठीक है, जब सीख लिया था उन्होंने बोलना। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन को ये नहीं पता होता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें उनके साथ में, कब। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके जो प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ में जो खेलते थे, उन क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे उनको। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो इसीलिए जब ये छोटे थे तो ज़्यादातर अपने आप ही खेलते थे, अकेले खेलते थे, ये खेलते रहते थे ज़्यादातर समय। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, अब वो स्पेशली किसको पसंद करते थे, मैकेनिकल टॉयज को पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, एक बार क्या हुआ, जब उनकी छोटी बहन जिसका जन्म हुआ, माजा जिसका नाम था, ही इज सेड टू हैव सेड, तो उन्होंने क्या कहा उस समय, फाइन, ये तो बहुत अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि उनको मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। तो उनकी जो छोटी सिस्टर जब जन्म हुआ था, जन्म के समय क्या कहा आइंस्टीन ने, ये तो बहुत अच्छी है, पर इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, अब आगे क्या होता है, एक बार एक हेडमास्टर जो थे उन्होंने उनके फादर से कहा दैट कि व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि उसको किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा बोल दिया उनके फादर से। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीख लिया था 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू डू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाएं, वायलिन बजाना सीखें। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, वह वायलिन में प्रोफेशनलिस्ट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको वायलिन जो था वो बजाना आ गया था, और पूरी लाइफ जो है उन्होंने अपनी स्किल को बचाए रखा था। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे इतने भी खराब नहीं थे, इतने भी खराब स्टूडेंट नहीं थे वो। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह हाई स्कूल उन्होंने किया कहाँ से, म्यूनिक में गए वो, म्यूनिक, वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, उनकी फैमिली वहाँ कब गई थी, जब वह सिर्फ 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ उन्होंने हर सब्जेक्ट में एक तरह से अच्छे मार्क्स मिले उनको। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन क्या है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है, बहुत ही कठिन अनुशासन, जो कठोर अनुशासन जहाँ पर रहे, वो बहुत ही हेट करते थे उस स्कूल के स्ट्रिक्टनेस से। एंड ऑफन क्लैश्ड
विद हिज टीचर्स, और कभी कभी तो उनके टीचर्स के साथ में झगड़ा भी हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, मीन्स होता है इरिटेशन, देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को ऐसा फील हुआ, उनको इरिटेशन होने लगी कि उन्होंने क्या किया उस समय, अच्छे के लिए, कि अब उसको कहीं अच्छा कोई स्कूल मिल जाएगा, तो क्या किया उन्होंने, उस स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, उससे 1 साल पहले ही, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन। अल्बर्ट के जो पेरेंट थे वो कहाँ मूव किए थे, मिलन। मिलन जो कहाँ है, इटली में है। एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहाँ छोड़ दिया, अपने रिलेटिव्स के पास। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which were more liberal than Munich. काफ़ी बहस हुई, स्कूल क्यों छोड़ा, कहाँ एडमिशन लेना है, गलत किया, ये जो सारी जो बहस हुई, उसके बहस के बाद आइंस्टाइन की जो इच्छा थी, वो पूरी इच्छा क्या थी उनकी, क्योंकि वे पढ़ना चाहते थे स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जर्मन बोली जाती थी, ठीक है। और ये जो सिटी थी उनको ज़्यादा लिबरल लगी, मीन्स ज़्यादा सपोर्टिव लगी, उनको ज़्यादा अच्छी लगी, वो ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कंपेयर किसकी, म्यूनिक के। म्यूनिक में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन को मैथ जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद था, एक तरह से गिफ्ट था मैथ उनके लिए। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उन्होंने स्कूल को फिनिश कर लिया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आगे की जो पढ़ाई है वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में करेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग, केवल साइंस ही एक आकर्षण की चीज़ नहीं थी उनके लिए। टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मुस्टैच, यानी हम कहें, लेकिन साइंस ही की ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको अट्रैक्ट करती थी। ये सिर्फ वह साइंस वही पढ़ना चाहते थे, और उनकी जो पर्सनालिटी थी वह कैसी थी, बहुत ही हैंडसम, डैशिंग, और उनकी जो मूछी थी बिल्कुल वेलरस की शेप जैसी थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट जो था विशेष रूप से वो किस में था, उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, एक गर्ल थी, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था इनको। whom he found to be a clever creature, और उसमें ढूंढते थे कि बहुत ही क्लेवर क्रिएचर है, कि बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है वो। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। और ये जो लड़की थी वो आई थी स्विट्जरलैंड, क्यों, क्योंकि ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी है वही एक ऐसी थी यूरोप के अंदर जहाँ पे गर्ल जो थी वो अपनी डिग्रीज ले सकती थी, मीन्स वहाँ पढ़ाई कर सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। आइंस्टीन ने देखा उनके अंदर, उस गर्ल के अंदर, कि वो फिलिस्तीन के अगेंस्ट थी, और दोज पीपल इन हिज फैमिली, और जो लोग थे उनकी फैमिली में, एंड द यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी थी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऑड्स, जिनके मीन्स ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, मीन्स वह उसका विरोध किया करते थे। द कपल फेल इन लव, और वो दोनों प्यार में पड़ गए, दोनों प्यार करने लगे एक दूसरे से। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, और जो लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को वो दोनों, तो उनके जो वर्ड्स थे, वर्ड्स में अपने अफेक्शन को दिखाते थे, ठीक है। और उन वर्ड्स में देखो क्या होता था, मिक्सिंग साइंस, और उनके वर्ड्स में थोड़ी थोड़ी वो जो थी वो साइंस भी होती थी, साइंस के वर्ड्स भी मिक्स हो जाते थे विद टेंडरनेस, ठीक है, अपना प्रेम दिखाने के लिए। रोट आइंस्टीन लिखते थे।
हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। क्या कहते थे वो, हम लोग कितने खुश हो और कितने एक तरह से प्राउड फील करेंगे अपने आप पर, कितना गर्व महसूस करेंगे हम जब हम दोनों अपने जो काम जो रिलेटिविटी का है उसको एक फाइनल स्टेज तक, एक फाइनल जीत वाले कंक्लूजन पर लेकर जब आएंगे, उसको सफलतापूर्वक करेंगे, तो कितना गर्व होगा हम दोनों को अपने आप पर। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में जब वह 21 साल के थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनके पास नौकरी नहीं थी, वो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। ठीक है। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो उन्होंने क्या किया, टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और बाद में प्राइवेट लेसन्स देने लगे वो, और उनको एक जॉब मिल गई 1902 में, किसकी, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न में एक ऑफिस था, ठीक है, तो एक पेटेंट ऑफिस में क्या करते थे वो, सपोर्ट करते थे, वहाँ उनको जॉब मिली। वाइल ही वॉज सपोज टू बी assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret। और जहाँ एक तरफ दूसरे लोग नई नई इन्वेंशन कर रहे थे तो वहाँ वह उनको सपोर्ट करते थे, और इसी बीच आइंस्टीन जो थे अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे उनको देख देख कर। और ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। और जब वे काम कर रहे होते थे तो मजाक में उनकी जो डेस्क ड्रॉअर थी उसको क्या कहते थे, वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स का नाम उन्होंने रख रखा था उसका। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, 1905 का एक फेमस पेपर जो था वॉज आइंस्टाइंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन्स की स्पेशल थ्योरी जो थी रिलेटिविटी के बारे में, अकॉर्डिंग टू विच, जिसमें उनके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम और जो डिस्टेंस है वो पूरी नहीं है, मीन स्वतंत्र नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अनदर। अब देखिए क्या कहा इन्होंने कि दो परफेक्ट घड़ियाँ जो कभी भी सेम समय नहीं दिखाएंगी, अगर किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं तो दूसरी घड़ी 9 नहीं दिखाएगी, ऐसा उनका मानना था। अगर वे कितना भी पास आ जाए या फिर जो पूरी जर्नी खत्म करके भी आ जाए और बहुत तेज चल रही हो दूसरे के मुकाबले, ठीक है, फिर भी वो एक जैसा समय नहीं दिखाएंगे, ऐसा उनका मानना था। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसमें क्या हुआ, इन्होंने इस रिलेटिविटी के माध्यम से दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला डेवलप हुआ जिसमें कहा गया था कि मास और एनर्जी के बीच में जो है वो रिलेशन क्या है। E इक्वल टू mc स्क्वायर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, m फॉर मास एंड c फॉर the speed of the light in vacuum about 300,000 किलोमीटर, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। When you sit with a nice girl, अब इन्होंने रिलेटिविटी को समझाया कैसे, देखिए। When you sit with a nice girl for 2 hours, अगर आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, it seems like 2 minutes, तो हमें ऐसा लगता है सिर्फ भी 2 मिनट ही हुए हैं। It seems When you sit on a hot stove for 2 minutes, और जब आप 2 मिनट के लिए किसी स्टोव पर बैठ जाए, it seems like 2 hours, तो ऐसा लगता है कि वो 2 घंटे हो गए हैं। दैट्स रिलेटिविटी। और ये जो रिलेटिविटी समझाई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके थ्रू, ठीक है। तो इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।